ट्रेन में एक भिखारी भीख मांग रहा था। उसी डिब्बे के अंदर एक व्यापारी बैठा हुआ था। भिखारी जब उसके पास गया और जब उसने उससे भीख मांगी तो उस व्यापारी ने कहा कि मुझे बदले में क्या दोगे? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे कोई कुछ बदले में देता है तब मैं उसे वो चीज बदले में देता हूं। व्यापारी ने कहा कि मैं तो एक भीख मांगने वाला भिखारी हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? उस व्यापारी ने कहा कि मुझे अगली बार जब मिलो तो जब तुम कुछ देने के लायक हो तब मुझसे मांगना। ये बात उस भिखारी के दिल को लगी जाकर। भिखारी ट्रेन से उतरा और सोचता सोचता जा रहा था कि मैं इसे क्या दूंगा। तभी उसे स्टेशन के बाहर लगे कुछ पेड़ पौधे दिखाई दिए जिन पर फूल लगे हुए थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये फूल लोगों को दिया करूं। भिखारी उस पौधों से फूल लेकर आया और जिससे वो भीख मांगता था उसे उसमें से एक फूल दे दिया करता था। बस ऐसे ही उसे एक दिन वो व्यापारी मिला और उसने उस व्यापारी से कहा कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। उसने एक फूल लिया और उस व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ने फूल लेते ही उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि आज तो तुम भिखारी नहीं हो, आज तो तुम मेरी तरह एक बिजनेसमैन बन गए हो, तुम व्यापारी बन चुके हो। ये बात भी भिखारी के दिल से लगी जाकर। भिखारी ट्रेन से नीचे उतरा। उतरने के बाद जोर से चिल्लाया कि आज के बाद मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भी एक व्यापारी हूं। समय गुजरता गया। 4 साल के बाद उसी स्टेशन से उसी ट्रेन में 2 लोग सवार होते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी के पास आकर कहता है कि क्या मुझे पहचाना? वो सामने वाला उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। वो कहता है कि मैं वही भिखारी हूं, आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। जब मैं आपसे पहली बार मिला तो पहली बार आपने मुझे प्रकृति का नियम समझाया कि किसी से अगर कुछ चाहिए तो बदले में उसे दो। और दूसरी बार जब मैं आपको मिला तब आपने मेरी सोच उलट कर रख दी। आपने ये मुझे बता दिया कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। उसी दिन से मैंने फूलों का व्यापार शुरू किया और आज मैं इस मुकाम पर हूं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि नंबर 1 जो प्रकृति का नियम है कि अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो आपको बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। और दूसरा नियम ये है कि आपके विचार, आपकी सोच आपको वैसा ही बना के रखती है जैसा कि आप सोचते हैं। जब तक वो भिखारी अपने बारे में ये सोचता रहा कि मैं भिखारी हूं तो वो भिखारी ही रहा। और जैसे ही उसने अपने मन में ये विचार लाया कि मैं एक व्यापारी हूं, भगवान ने उसे व्यापारी बना दिया। तो हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अच्छा सोचते रहिए, तो भगवान आपकी उसी तरह से मदद करेगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है इकरार।